सौंपी है, लेकिन तुमने इन नेमतों का क्या ख्याल रखा है? पहली नेमत अली इब्न अबी तालिब, उम्मत ने क्या ख्याल रखा इस नेमत का कि पैगंबर इकराम इस्लाम की रहलत के बाद जब अली की इमामत का आगाज हुआ, 33 बरस उम्र अली अलैहिस्सलाम की, 30 साल आपका अहद इमामत, और 30 सालों में किसी इमाम की इमामत का आगाज उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से मौला मुत्तकियान की इमामत का आगाज हुआ। आपके गुलू अतहर में रस्सी डाली गई और किस पे अदबी से घर से लेकर दरबार आपको पहुंचाया गया, और जिस अली का 1,20,000 सहाबा किराम की मौजूदगी में आपकी विलायत और इमामत और क़यादत और सियादत और रहबरी का ऐलान किया गया, उसी अली से बैत का मुतालिबा किया जा रहा है। यहाँ तक कि पहली शख्सियत कि जिसे मेहराब इबादत में शहीद किया गया तारीख इस्लाम में सबसे पहले अली इब्न अबी तालिब, जिनकी दाढ़ी होंठ से रंगीन हुई, और कितने अफराद हैं आपके जनाजे में रात की तारीकी में उठाए, पैगंबर को रात की तारीकी में दफन किया गया, सैयदा को रात की तारीकी में दफन किया गया। अली अलैहिस्सलाम का जनाजा रात में उठा है, 5 अफराद है नमाज जनाजा में, और फिर हारून और रशीद के जमाने तक हजरत की कब्र मखफी रखी गई, खर्चा करके कहीं बनो उमैया कब्र की तौहीन न करे, कब्र ना उखाड़ ले, गुस्ताखी न करे, मगर अल्लाह की नेमत की कदर ऐसे की जाती है। अल्लाह की दूसरी नेमत जिसका गदीर में ऐलान किया गया, इमाम हसन मुज्तबा, उम्मत ने क्या इस नेमत की कदर की है? 7 महीने 25 दिन आपका अहद खिलाफत, और फिर हालत नमाज में आपके नीचे से जब मकाम साबात में हजरत नमाज इशा अदा कर रहे थे, चाहे नमाज को नमाज के दौरान खींचा गया और आपकी रान मुतार को खून आलूद खंजर के साथ जख्मी कर दिया गया, और 7 महीने हजरत मदाइन में अपना इलाज करवाते रहे, और किस हालत में दुनिया से रुखसत हुए? ढूंढ के बताएं तारीख बशर में कोई ऐसा जनाजा जो घर से जाने के बाद दोबारा पलटा हो, और इस हाल में पलटा हो कि जब जनाजा घर से गया हो तो कफन का रंग सफेद हो, और जब जनाजा पलट के वापस आया हो तो कफन का रंग सुर्ख हो चुका हो। अल्लाह की नेमत की ऐसे कदर की जाती है। परवरदिगार की तीसरी नेमत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम 11 साल इमामत की, और रोज़े आशूर बराबर खड़े होकर बार बार उम्मत से नुसरत तलब कर रहे थे, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन साबिन यज़ुबुन हरम रसूलिल्लाह। कैसे कदर किए, यहाँ तक कि इमाम ज़माना नोहा पढ़ते हैं, मरसिया पढ़ते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, वशिम्रु जालिसुन अला सदरी, कि शिम्र आपके सीने के ऊपर बैठा आपकी दाढ़ी को बाएं हाथ में पकड़ के आपके दाएं रुखसार पर दाएं हाथ से तमाचे मार रहा था, शहीद करके छोड़ देता। लेकिन ना, शहीद करने के बाद फिर क्या हुआ? इमाम की लाश मुतार को लूटा गया। इसहाक हजरमी ने इमाम की कमीज उतारी शहीद करने के बाद। अखनस बिन मुर्शिद ने इमाम का अम्मामा लूटा, खुद उमर इब्न साद आगे बढ़ा और इमाम की ज़ेरा लूटी, और कैस बिन अशरस बिन कैस इमाम की यमनी चादर उतारी, और असवद बिन खालिद ने इमाम के जूते उतारे, और जमी बिन खल्क ने इमाम की तलवार लूटी, और बशर बिन सुलैम आया लाश पे खड़ा, देखा सब कुछ लूट के चले गए, कुछ नहीं बचा। अंगूठी पे निगाह पड़ी, निकालना चाहिए लेकिन उंगली में वर्म था, सोचा कैसे निकाले, दाएं बाएं देखकर 2 पत्थर तलाश किए, उंगली को पत्थर पर रखा, दूसरे पत्थर से उंगली को काटना शुरू किया। मगर खुदा की नेमतों की ऐसे कदर की जाती है। अल्लाह की चौथी नेमत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, इस इमाम की इमामत का आगाज ऐसे हुआ कि बासियत इमाम पहली मर्तबा जो आपको अपनी जुबान से हुक्म जारी करना पड़ा, बीवियों से फरमाया बेरिदा खेमों से बाहर निकल जाओ, और फिर ये कहने के बाद 35 साल खून के आंसू बहाते रहे। फिर इमाम मोहम्मद बाकिर जिस रस्सी में जनाब सकीना को बांधा गया था, उसी रस्सी में उसी उम्र में इमाम मोहम्मद बाकिर को बांधा गया। जो कुछ बचपने में देखा सारी जिंदगी खून के आंसू बहाते रहे। इमाम जाफर सादिक वो सीना जो मारिफ का गंजीना था, खजीना था, जहर दिया गया, और इसी सीने के दिल के जिगर के टुकड़े कट कट के जमीन पे गिरे। सातवीं नेमत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, लोग समझते हैं कि शायद आप जिंदान में आपको जहर दिया गया। आयतुल्लाह सब्ज़वारी ने जब आपकी शहादत बयान की, मैंने खुद मुख्तलिफ सब्ज़वारी में देखा कि जहर दिए जाने के बाद जब आप तड़प रहे थे तो इमाम ज़माना ये दुआ पढ़ते हैं, मेरा सलाम उस कैदी पर जिसके जिस्म के गोश्त का अक्सर हिस्सा जिंदान की सलाखों की नजर हो गया। लेकिन इस कैफियत में भी सब्र नहीं किया गया, यहाँ तक एक मरतबा मोमिनीन तक कैद खाने के अंदर की खबर बाहर पहुंच गई और लोग हजारों की तादाद में जमा होना शुरू हुए। हारून घबरा गया कि मेरी फौजें तो सरहदों पे, मुमकिन है ये अफराद हमारे इस
महल पर हमला न कर दें। इसलिए सनदी बिन शाहिद से कहा, जाओ जाकर मूसा कासिम से लिखवा के लाओ, दस्तखत करवा के लाओ कि मुझे जहर नहीं दिया गया, मैं तबई मौत से दुनिया से जा रहा हूँ। ये शकी आया जिंदान में जबकि जहर मिल चुका है। इमाम प्यास की वजह से तड़प रहे हैं, जहर के असर से तड़प रहे हैं। एक मरतबा इसने कागज फेंका, कलम फेंका, कहा मूसा कासिम लिखे। इमाम ने पूछा क्या लिखूं? कहा लिखे मुझे जहर नहीं दिया गया, मैं तबई मौत से दुनिया से जा रहा हूँ। इमाम ने फरमाया मैं हुज्जत खुदा हूँ, मैं किस तरह से गलत बयानी कर सकता हूँ? कहा मूसा कासिम लिखे वरना वो जुल्म करूंगा कि आप जिंदान की सारी सख्तियों को भूल जाएंगे। इमाम ने फरमाया तुम जुल्म करो, मैं सब्र करूंगा। क्या किया इस शकी ने? 4 कीलें मंगवाई, एक हथौड़ी मंगवाई और एक जब कील सर पे रखी तब मूसा कासिम लिखे वरना कील सर में काट दूंगा। फरमाया कयामत तक नहीं लिखूंगा। एक मरतबा इसने हथौड़ी से कील काटना शुरू की, फिर दूसरी कील, यहाँ तक कि 4 कीलें इमाम मूसा कासिम के सर अक़दस में काट दी। और उसके बाद अभी भी रमा की हयात बाकी थी। इसने फिर मुतालिबा किया लिखे। इमाम ने फरमाया नहीं लिखूंगा। इसने इमाम को कालीन में लपेटा और सिपाहियों को बुलाया। क्या सिर्फ इमाम हुसैन की लाश पामाल हुई है? इमाम हुसैन की लाश शहादत के बाद पामाल हुई। इमाम मूसा कासिम की लाश की जिंदगी में पामाल किया गया। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा परदेश में शहीद हो गए। इमाम मोहम्मद तकी कितनी उम्र में आपकी शहादत हुई? 25 साल की उम्र में। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में शहादत हुई? 40 साल की उम्र में। इमाम हसन अस्करी 28 साल की उम्र में, मगर ये शहादत की उम्र है। तो परवरदिगार ने फरमाया इमाम ज़माना ये मेरी आखिरी नेमत है, इसे मैं बेकदरों के हवाले नहीं करूंगा। पहले ये 11 और 10 बुलाते रहे, 11 बुलाते रहे, तुम नहीं आए। अब तुम बुलाते रहोगे, मैं उसे उस वक्त तक नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम इस काबिल नहीं हो जाते कि मेरी इस नेमत की कदर कर सको। और आज अल्लाह की आखिरी हुज्जत, जिस तरह आप बैठ के गिरिया कर रहे हैं, फर्क ये कि हम पानी के अश्क आंखों से जारी किए हुए, इमाम ज़माना खून के आंसू बहा रहे हैं। क्यों खून के आंसू बहा रहे हैं? उस लम्हे को याद करके जब कुछ अफराद आपकी दादी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर जमा हुए थे और एक मरतबा किसी ने दस्तक दी और अंदर से जब अली उठे दरवाजा खोलने के लिए तो सैयदा ज़हरा उठी, सामने आकर खड़ी हुई, कहा मौला कायनात से, कहा कि जब तक मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जिंदा रहे कभी उन्होंने तलवार नहीं उठाई, हमेशा आपने मेरे बाबा का दिफा किया। इसलिए कि उस वक्त रूए ज़मीन पर हुज्जत खुदा मेरे बाबा थे और आज रूए ज़मीन पर हुज्जत खुदा आप हैं, इसलिए आप खुद अपने हक में तलवार नहीं उठाएंगे। आज नबी ज़ादी आपका दिफा करेगी। अब अली पीछे हटे, फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी, जो गुफ्तगू हुई, जो कलाम हुआ, क्या हुआ? इसके बाद किसी शख्स ने आवाज बुलंद की, जल्दी करो, तले फातिमा पर आग लगाओ। आग लगी, दरवाजा जलने लगा, लेकिन ये शख्स गुस्से में इतना बिफरा हुआ था, इसने दरवाजा जलने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जलते हुए दरवाजे को ठोकरे मारना शुरू किया। और थोड़ी देर के बाद ये दरवाजा गिरा। दिलों पर हाथ रख के बताएं, क्या जमीन पर गिरा? ये दुआ इमाम ज़माना फरमाते हैं, मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकता जब मेरी दादी फातिमा ज़हरा चलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान थी और 50 में से 11 अफराद इस दरवाजे को रोकते हुए अंदर दाखिल हुए और सैयदा की आवाज बुलंद हुई, फिजा मिलकर बढ़ो कि मेरे मोहसिन शहीद हो गए। फिजा मेरी मदद को हो कि मेरी पसलियां टूट गई हैं और मेरे आका अली तक ये बात ना पहुंचे, उनके दिल को तकलीफ होगी। यहाँ तक कि 11 में से एक फर्द जिसके हाथ में रस्सी है और कोशिश है किसी तरह आगे बढ़कर फातिह खैबर के गुरूए अजहर में रस्सी डाले, जानता है कि आज अली तलवार नहीं उठाएंगे। इसलिए इमाम की इस्लाम की बका मुनहसिर है सब्र अली में। मैं रोक कर एक जुमला अर्ज कर देता हूँ, इस्लाम अपने वजूद में भी अली का मोहताज है, इस्लाम अपनी बका में भी अली का मोहताज है। अगर अली की शुजाअत और अली की तलवार ना होती, इस्लाम कभी मारज़ वजूद में ना आ सकता, और अगर अली का सब्र ना होता, इस्लाम कभी बाकी ना रह सकता। एक मरतबा जैसे ही वो अफराद आगे बढ़े और एक शख्स ने चाहा कि हजरत के गुरूए अजहर में रस्सी डाले, मुझे नहीं मालूम इन टूटी हुई पसलियों के हमरा किस तरह से सैयदा ज़हरा उठी, आगे चलते हुए बढ़ी, आगे बढ़कर अली और उस दूसरे शख्स के दरमियान खड़ी हो गई और फरमाया मेरी जिंदगी में तू कभी अली तक नहीं पहुंच पाएगा। अब मुझे माफ कीजिएगा, साहिबे मफातिहुल जिनान शेख अब्बास कुम्मी ने अपने मक्तल बैतुल अहज़ाब में ये जुमला लिखा। सख्त जुमला है लेकिन ये अय्याम शहादत है, इसलिए मैं ये जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं। एक मर्तबा नबी ज़ादी जब दरमियान में खड़ी हुई तो शख्स ने कहा नबी ज़ादी दरमियान से हट जाइए वरना ऐसा जुल्म करूंगा कि आप हटने पर मजबूर हो जाएंगे। सैयदा ने फरमाया मैं क़यामत तक नहीं हटूंगी। तो एक मर्तबा इस शख्स ने अपना दायां हाथ फिजा
ताकत से एक ऐसा तमाचा नबी सादी के रुखसार पर मारा कि एक मर्तबा नबी सादी जमीन पर गिरी। अब हजरत के गुलूए अधर में रस्सी डाली गई। दुश्मन जानता है कुछ भी हो जाए आज अली तलवार नहीं उठाएंगे, इसी जब अली को लेके चले। मैं आपसे पूछता हूँ, अली को घर से दरबार कैसे लेके गए? क्या ऐसे लेके गए जिस तरह से 61 हिजरी में आपकी शेर बेटी ज़ैनब बिन्त अली को घर से दरबार लेके जाया गया, करबला से शाम लेके जाया गया ना। इतनी बेअदबी से अली को लेकर गए कि एक मर्तबा नबी सादी अपने पहलू बदन भूल गई, अपना हाथ अली के दामन में डाला। इस सारे वाक़े में पहला शख्स मदीने में नहीं था, अली बाहर था। जब पलट के आया दूसरे से पूछा, मैंने सुना है तूने नबी सादी के दरवाजे को आग लगाई। कहाँ आग लगाई? कहा मैंने सुना है कि नबी सादी ने बड़ी मुकावमत दिखाई। कहा बड़ी मुकावमत दिखाई? कहा मैंने सुना है कि नबी सादी अली का दामन नहीं छोड़ रही थी। कहा नहीं छोड़ रही थी। कहा फिर बता कैसे छुड़वाया? कैसे छुड़वाया? कहा हमने अली के गुलूए अधर में रस्सी डाली और अली को घर से मस्जिद की तरफ खींचना शुरू किया और फातिमा ज़हरा ने अपना हाथ अली के दामन में डाल दिया। हमने सोचा खातून है, जख्मी है, कमजोर है, अगर अली को जोर से खींचेंगे फातिमा ज़हरा का हाथ छूट जाएगा। लेकिन नबी सादी ने अली का दामन इतनी मजबूती से थाम रखा था कि जैसे जैसे हम अली को खींच रहे थे नबी सादी अली के साथ खींचती चली जा रही थी। कभी बता कैसे छुड़वाया? कब बस छुड़वा दिया। कब मैं जानना चाहता हूँ, बता कैसे छुड़वाया? कब मैंने समझ लिया नबी सादी ने इतनी मजबूती से अली के दामन को थाम रखा है कि कयामत तक नहीं छोड़ेगी। मैंने एक मर्तबा दाहिने देखा, एक मर्तबा बाहिने देखा, मेरे करीब कौनफुस खड़ा था, उसकी कब्र में ताजियाना था। आगे बढ़कर मैंने वो ताजियाना निकाला और फिजा में लहराने के बाद इस जोर से नबी सादी के हाथों पर मारा।